दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बार फिर प्रदर्शन देखने को मिला और ये प्रदर्शन जो है कॉकरोच जनता पार्टी यानी वर्चुअल पार्टी बनी थी और आज सड़कों पे थी। और मेरे यहाँ से न्यूज़ इंडिया के 3 रिपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। मीनू मौजूद थी, इसके साथ साथ फ़हीम मौजूद थे और रॉबिन कश्यप भी मौजूद थे। तो आज की इस चर्चा में हम लोग जानेंगे कि ये प्रदर्शन जो वर्चुअल पार्टी बनी थी, ये प्रदर्शन जो है किस तरीके से अपना जंतर मंतर पे पहल कर पाई और इसके सुना है कि इसमें कुछ लोगों ने विरोध भी किया और कौन-कौन से लोग आए थे इस पूरे प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में, इसे भी हम लोग जानेंगे कि एक छात्र आंदोलन था या छात्र आंदोलन था, ये कोई राजनीतिक पार्टी कुछ मैसेज देना चाहते थे ये लोग, ये जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मीनू से शुरुआत करते हैं। मीनू, क्या नज़ारा था वहाँ पे, आपने क्या देखा वहाँ पे? सर वहाँ पे जैसे तो ये स्टूडेंट का एक मोमेंट था और वहाँ पे जो अभिजीत दीपके जी थे वो आज सुबह ही अमेरिका से वापस आए और एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट पहले गए थे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पे और उसके बाद उन्होंने वहाँ से परमिशन मांगी जो कि उनको आज शाम 5 बजे तक ही मिली थी। और तो आखिर डिमांड क्या था इनका? सर डिमांड उनका ये था यहाँ पे कि जो शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा वो लोग मांग रहे थे क्योंकि तमाम आए दिन जो भी पेपर लीक हो रहे हैं इस मामले में उनका साफ कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अपने लाइन लेंथ को छोड़ दिया था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो हुआ था, जो सीजेआई थे सूर्यकांत, उनके कॉकरोच कहने की वजह से हुआ था। लेकिन आज स्विच हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, चूँकि स्टूडेंट एजिटेशन था तो ये तो होगा ही, तो इसके अलावा और क्या कहना था उनका? सर वहाँ पे मैंने जो एक चीज़ देखी थी कि स्टूडेंट तो आए ही थे गुस्से से, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे उनमें भी इतना गुस्सा था कि उनके पेरेंट्स भी साथ में आए थे। तो अगर मैं मान लूँ कि वहाँ पे 80% अगर स्टूडेंट्स थे तो वहाँ पे 20% पेरेंट्स भी आए थे जिनसे हमने बात भी की थी। बिल्कुल, अब फ़हीम से जानना चाहेंगे। फ़हीम, जैसे कि ऑनलाइन जो पार्टी बनी थी, 2 करोड़ फॉलोअर्स अचानक से, आप लोग भी काफ़ी उसको फ़ॉलो करते रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। तो आज का नज़ारा जो था वो कैसा था? कितने पब्लिक थे वहाँ पे? सर जैसे कि यूथ तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 80% वैसे ज़्यादातर यूथ थे, लेकिन साथ-साथ में पेरेंट्स एज के यानी कि मिडिल एज ग्रुप के और ओल्ड पीपल भी यहाँ तक कि ज़्यादातर जो है देखने को मिले हैं। और यूथ में भी काफ़ी हद तक था और छात्र का मतलब आक्रोश भी बहुत था, बहुत गुस्से में थे, पर वो लोग लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। उसके बाद फिर वो स्टेज पे गए, स्टेज में फिर थोड़ी देर के बाद सोनम वांगचुक जी वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर अभिजीत दीपके और वो उन्होंने मिल कर के वहाँ पर स्टेज में जो भी प्रदर्शन था अपना किया, उसके बाद फिर इस तरीके से वो खत्म हुआ। बिल्कुल, तो सोनम वांगचुक का क्या स्टैंड क्या रहा उनका, कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया अपना? जी। अच्छा, तो अब जानेंगे, ये रॉबिन से जानेंगे। रॉबिन, जो प्रोटेस्ट जो था, जो प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा वहाँ पे जाके, तो कई सारे, जहाँ से उनके एजिटेशन में भी आया था, कुछ लोग हिट लेके आए थे कॉकरोच को मारने के लिए। कुछ लोगों का ये भी कहना था ये टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग हैं, जैसे आयशा वगैरह का भी प्रोटेस्ट दिखा था। तो वहाँ पे क्या माहौल था? क्या कह रहे थे जो छात्र थे वहाँ पे जो प्रोटेस्ट में जी शामिल? सर, छात्रों का बस एक ही कहना था, धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दो। सिर्फ इस्तीफा की मांग की जा रही थी और साथ में वहाँ पे जैसे न्यूजी टीम की वहाँ से कवरेज की जा रही थी, ग्राउंड ज़ीरो से हम लोग वहाँ मौजूद थे और सुबह 9 बजे से वहाँ जो है लोगों का आना-जाना लगा हुआ था। लोग भारी मात्रा में वहाँ पे पहुँच रहे थे और साथ में वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और सिर्फ एक ही नारा, धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री से आप इस्तीफा दो। और साथ में वहाँ पे जो लोग थे, वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं थे सर, वहाँ पे लोग काफ़ी दूर-दूर से आए थे। बिहार, छत्तीसगढ़, रायपुर, आगरा, काफ़ी दूर-दूर से लोग यहाँ पे पहुँचे थे और साथ में ये जो प्रोटेस्ट हुआ पूरा, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ भी प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हुआ और इसमें किसी ने भी किसी तरीके का कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया इसमें कि ये मतलब लोगों का कहना था इस प्रोटेस्ट से पहले कि कहीं न कहीं ये देशद्रोही प्रोटेस्ट होने वाला है या फिर ये लोग इसको दूसरे तरीके से देख रहे थे। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में हमने यही देखा कि लोग जो है भारत माता की जय के नारों से स्टार्ट किया इस प्रोटेस्ट को और साथ में जो है ख़त्म भी ये प्रोटेस्ट हुआ है भारत माता की जय से और सिर्फ उनका एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दो। बिल्कुल, आज का जो नज़ारा जो मेरे रिपोर्टर देख के हैं वहाँ से, तो एक चीज़ पहले से ही गाइडलाइन निर्धारित था कि आप लोगों को जो है संविधान का किताब जो है वो हाथ में लेके आना है। प्रोटेस्ट के लिए किसी तरीके का शांतिपूर्ण
पूर्ण प्रोटेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ फ्लैग, इंडियन फ्लैग भी लेके आना है और किसी तरीके का जो है हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद फिर हम लौटते हैं मीनू के पास। मीनू, ये कुछ दिन पहले जो है ये पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ था कि जितने विपक्षी पार्टी थे इसको पॉलिटिकली देख रहे थे कि जो भी कथित रूप से जो है नीट का पेपर लीक हुआ या लेखपाल का जो आप लोगों ने कवर भी किया इसमें, तो ये प्रोटेस्ट जो था वो कहाँ से डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी कोई नेता पहुंचा नहीं एक्सेप्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो शरद चंद्र पवार के जो प्रपौत्र हैं, उन्होंने ही अभी तक जो है स्टेटमेंट दिया है कि हम इसका समर्थन करते हैं। सर, इनके अलावा सुबह तक ये बात चल रही थी कि सोनम वांगचुक जी आएंगे, जो कि आए भी थे, उन्होंने समर्थन सोनम दिया। वांगचुक जो है एक्टिविस्ट हैं। हम पूछ रहे हैं कि पॉलिटिशियन लोग कैसे क्यों नहीं आज इस पूरे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आए? नहीं सर, पॉलिटिशियन तो सर अभी वैसे भी इसको एक स्टूडेंट मूवमेंट की तरह ही देखा जा रहा है, जहाँ तक मैंने वहाँ पे जो भी देखा था। दूसरा सर, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट थे वो कॉकरोच पार्टी पे पूरी तरह से रिलाई तो नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगर कॉकरोच पार्टी अपने इन मंसूबों में नाकामयाब होगी तो भी फिर हम उन पे भी सवाल उठाएंगे। तो मेनली जो स्टूडेंट वहाँ पे आए थे वो सिर्फ अपनी मांगों को लेके आए थे और कॉकरोच पार्टी ने उनको एक मंच दिया था। दैट्स इट सर। और सर, सुबह तक बात ये चल रही थी कि जो बॉलीवुड एक्टर है प्रकाश राज जी, उन्होंने समर्थन भी दिया, वो आने भी वाले थे। हालांकि वो पहुंच नहीं पाए अपनी व्यस्तताओं की वजह से, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने भी समर्थन दिया था सर। बिल्कुल, फ़हीम के पास आएंगे कि फ़हीम, पहले जो एक्सपेक्टेशन था कि एक जो पार्टी अगर प्रोटेस्ट, और काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे कि बहुत विशाल संख्या में, जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे वहाँ पे जुटेंगे। जैसा कि रॉबिन बताया कि एक तरीके से ये पैन इंडिया, वहाँ पे जो भी जंतर मंतर पे लोग पहुँचे थे, सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं थे, कई बार बिहार से भी लोग थे, यूपी के लोग भी थे वहाँ पे, और पेरेंट्स भी इसको सपोर्ट करने के लिए मौजूद। तो क्या आपको कहीं लगा कि जो जिस तरीके से पार्टी गठित हुई थी, जिस तरीके से अचानक से बूम आया था, वो बूम वहाँ देखने को मिला? जी सर, बिल्कुल वो बूम तो देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से जो है ऑनलाइन में भी आपने देखा कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे और वहाँ पर भी सड़क पर भी प्रदर्शन करने के लिए लोग आए थे, लेकिन मतलब उस संख्या में नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये कहा जा रहा था कि परमिशन जो है वो उतने लोगों का वो जो है अलॉट नहीं हुआ है, तो ये इस तरीके का रीज़न तो दिया जा रहा था। तो वैसा तो सर देखने को नहीं मिल पाया अभी तो फिलहाल। हाँ, वो वाली चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जैसा कि हर जगह डिबेट में चल रहा था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ना तो डीयू के उतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट दिखे, आप लोग को दिखे, फिर ना तो जेएनयू में बहुत बड़ा संगठन था, वहाँ के लोग, और सारे, जैसे कि हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की अन्ना हज़ारे का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसमें हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरे यूथ जो है एक जगह थे। लेकिन इसमें वो चीज़ें आप लोगों को कितना देखने को मिला? बहुत कम सर। जेएनयू की कुछ टुकड़ियां तो आई थी सर। हाँ, जेएनयू हाँ, से भी आए थे, जेएनयू डीयू से भी अच्छा। आए थे कुछ। लेकिन सुबह देखने को ये मिल रहा था, जो न्यूज़ आ रही थी कि डीयू के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के ऑफिस के आगे शायद वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको पुलिस फिर बसों में भर के लेके भी जा रही थी। यहाँ पे पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से बस देख रही थी, ज़्यादा किसी को कोई परेशान नहीं कर रही थी। पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से ही हो रही थी सारी चीज़ें। बाकी जो पुलिस का अपना एक काम है, वहाँ पे एक मोबाइल स्नैचर को पकड़ते हुए मैंने पुलिस को देखा था, तो वो अपना काम पुलिस कर रही थी। जंतर मंतर पे ऐसा भी होता भी है, जिस जब भी प्रोटेस्ट होता है तो स्नैचर जो है काफ़ी एक्टिव भी हो आते हैं। तो लब्बलुबाब ये है कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहा और मेरे तीनों रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, और उसमें जो भी आंखों देखा हाल इन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। किसी तरीके से थोड़ा बहुत लोगों ने, पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में भी लेके जा रही थी, जो लोग अगेंस्ट में आए थे, जो हिट वगैरह लेके आए थे, उन लोगों को पुलिस बल ने थोड़ा सा उनको लेके गए भी। लेकिन अब प्रदर्शन कितने बजे शुरू हुआ, ये देखिए कि स्टार्ट कब से हुआ, 10 बजे करीब में, और उसका एंड कितने बजे तक? 5 बजे तक उनकी 5 बजे तक परमिशन थी। उसके बाद 5 बजे जो है वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। अब फिर आगे देखते हैं कि वर्चुअली रूप से जो है किस तरीके से ये पार्टी, कॉकरोच पार्टी जो है, क्या अपना अगला स्टेप लेती है। डिमांड तो किया उन्होंने, सारा ठिकरा जो है वो फूटा केंद्रीय मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के प्रति जो है आक्रोश है भी, चूँकि जो भी पेपर लीक वगैरह हुआ था। नीट, जरा से ये बताइए कि आप तो स्टूडेंट के बीच में रहती हैं, मुखर्जी नगर के इलाके में मीनू रहती हैं, यहाँ किस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला जब नीट को लेकर जो मामला था? सर, गुस्सा तो है छात्रों में,
पर उनको वो जो मंच देने का जो काम किया वो कॉकरोच जनता पार्टी ने ही किया, जो कि आज हमें देखने को मिला। हालांकि उस संख्या में तो स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं थे, लेकिन वो ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं सर। ये ऑनलाइन ही सपोर्ट जो है, वर्चुअली ऑनलाइन सपोर्ट जो है ज़्यादा मिला, और पॉलिटिकल पार्टियों का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिला इस पूरे प्रोटेस्ट में। जबकि आम लोग, मीडिया को भी ये उम्मीद थी कि काफ़ी प्रोटेस्ट होगा, बड़ा प्रोटेस्ट होगा, चूँकि दिल्ली वालों ने भी एक प्रोटेस्ट इसके पहले भी देखा है, अन्ना हज़ारे का प्रोटेस्ट देखा है, किस तरीके से यूथ जुड़ते रहे, किस तरीके से इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट होता रहा। उसके बाद भी ये लग रहा था कि यूथ जो है वो निकल के बाहर आएंगे, लेकिन उतनी तादाद नहीं रही, चूँकि वर्चुअल था, वर्चुअल पार्टी बनी थी, कॉकरोच जनता पार्टी, इस वजह से नहीं रही। फिर आगे का हाल अपडेट हम लोग करते हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाती है तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे और जुड़े और काफ़ी संख्या में जुड़े सर। जी, क्योंकि बोल भी रहे थे सर वो कि और आगे भी अगर जुड़ेंगे तो और भी हो। बाकी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से जो 80-80 साल के बुजुर्ग भी सर, हमने उनसे बात की, वो लोग भी आए हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि हम लोग जीवन पर्यंत जो है स्टूडेंट्स का साथ देंगे। ये बहुत अच्छी बात लगी। और भी सर, जो ओल्ड एज जो पीपल थे उनका जो आक्रोश था वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो है बहुत ही गुस्साजनक दिख रहा था सर वहाँ पर। बिल्कुल, हम लोगों ने भी देखा कई सारे जो नीट के जो फिर से एग्जामिनेशन की जो चर्चा हो रही है, तो कई सारे सुसाइड अटेम्प्ट भी लोग ले रहे हैं, सुसाइड 2-3 मामला भी है, सुसाइड कर रहे हैं लोग ये तो चीज़ नीट ही नहीं, मतलब सर जैसे यूपी जो SSSC है उसके, लेखपाल, SSSC में जो भी एग्जाम्स आते हैं सर वो सारे लीक हो रहे हैं। उत्तराखंड में सर, जैसे उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं, उसके बावजूद अभी तक सिर्फ 8 या 9 बार ही PCS हुआ है सर। उसके बाद जो पटवारी जैसा एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल हो रहा है, वो लीक हो रहा है, उसके बाद वो कैंसिल हो रहा है, फिर उसको री एग्ज़ाम करवाने में इनको 1.5 से 2 साल लग जा रहे हैं। तो सर छात्रों में आक्रोश तो है, गुस्सा तो है सर। अभी के चर्चा में बस इतना ही। आज के चर्चा में जो है मेरे तीनों जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो है जंतर मंतर की वास्तविकता को इन्होंने बताया, और कॉकरोच पार्टी ने क्या क्या कहा, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, कैसे जनता के बीच में उबाल था, यूथ के बीच में कैसा उबाल था, यूथ के पेरेंट्स जो थे उनमें कैसा उबाल था, इन तीनों मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा किया। और ख़ासकर जो है पूरे प्रोटेस्ट का जो फोकस था केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ ही था, उन्हीं के इस्तीफे को लेके जो है पूरा प्रोटेस्ट इर्द गिर्द घूमता रहा। और बाकी फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।